अब इस वेब सीरीज की कहानी में रेनू बाबूजी के बारे में मैरी को सबको समझा देती है कि बाबूजी की सेवा कैसे करनी है और उनको खाना खाने में क्या पसंद है। और ये इसको बताती है कि वैसे तो बाबूजी को दाल पसंद है, लेकिन अगर बाबूजी को जिस दिन चिकन और लेग पीस मिल जाए तो उस दिन तो बाबूजी को मज़ा ही आ जाता है। लेकिन उनके खाने में एक समस्या है कि उनको खाना चबाया हुआ पसंद है। मतलब पहले तुम्हें अपने मुँह से खाना चबाना पड़ेगा, उसके बाद बाबूजी को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी दाढ़ में दर्द रहता है। तो इतनी बात सुनकर मैरी को झटका लगता है। तो मैरी बोलती है कि कोई बात नहीं दीदी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं आने दूंगी। तो यहाँ पर रेनू अपने मन में सोचती है कि चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मुझे बाबूजी के पास नहीं जाना पड़ेगा और वो बुड्ढा मुझे गंदी नज़रों से भी नहीं देखेगा। अभी ठरकी बुड्ढा रेनू को अपने पास बुलाता है और इसको बोलता है कि बहू मेरी दवाई का वक्त हो गया है, तो तुम मुझे जल्दी से दवाई खिला दो। तो रेनू इसको बोलती है कि बाबूजी आज से तुम्हारी सेवा ये नई वाली नर्सी करेगी और यही तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम्हें दवाइयाँ भी यही खिलाएगी। अब मैरी को देखकर बुड्ढे के दिल में घंटी बजने लगती है, लेकिन ये रेनू को बोलता है कि मुझे नहीं लगता जैसी सेवा तुम मेरी कर पाती हो ये भी मेरी सेवा कर पाए। तो यहाँ पर मैरी बोलती है कि बाबूजी आप टेंशन मत लीजिए, आप मुझे एक मौका दो, अगर आपको मजा ना आ जाए तो कहना। अब मैरी बाबूजी की सेवा में लग जाती है। तो यहाँ पर वाकई में बाबूजी को बहुत मजा आता है। जिसके बाद दोस्तों रेनू सोने के लिए अपने बेडरूम में चली जाती है। तो यहाँ पर रेनू का मूड बन जाता है और ये अपना मूड फ्रेश करने के लिए अपने पति के साथ जबरदस्ती करने लगती है। तो इसका पति इसको बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे, सो जाओ, आज मेरा मन नहीं है। तो यहाँ पर रेनू का दिमाग खराब हो जाता है और ये गहरी नींद में सो जाती है। जिसके बाद दोस्तों इसको सोता हुआ देख इसका पति मैरी के कमरे में चुपके से चला जाता है और मैरी के साथ मजे लूटने शुरू कर देता है। अब सुबह होती है तो रेनू काफी कंफ्यूज होती है और ये अपने मन में सोचती है कि रात मेरे पति को क्या हो गया था, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कहीं मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं आ गई है। चलो मैं छोटू पे ट्राई करती हूँ, वैसे भी छोटू मेरी तरफ देखता ही रहता है। तो आगे हम देखते हैं कि रेनू घर के नौकर यानी छोटू को जैसे ही हल्का सा सिग्नल देती है तो छोटू भूखे शेर की तरह रेनू पर धावा बोल देता है और ये आज अपने मन के सारे अरमान पूरे कर लेता है। इसके बाद दोस्तों ये अपने नौकर के साथ ही मुंह काला कर लेती है और ये अपने मन में सोचती है कि मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, इसका मतलब मेरा पति दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया है। अब आगे हम देखते हैं कि बाबूजी मैरी से रोजाना बाथरूम में मालिश करवाते हैं। तो दूसरी तरफ रेनू घर के नौकर छोटू के साथ रोजाना मुंह काला करना शुरू कर देती है। अब मैरी किचन में आती है तो यहाँ पर ये देखती है कि इसको गैस की बदबू आती है, क्योंकि गैस यहाँ पर काफी घंटों से खुली हुई होती है। तो मैरी यहाँ पर रेनू को आवाज लगाती है तो घर का नौकर छोटू दौड़ता हुआ किचन में आता है और इसको बोलता है कि मैम क्या हुआ। तो मैरी इसकी हालत को देखते हुए इसको बोलती है कि तुम इतने घबराई हुए क्यों हो और तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं। तो छोटू मैरी को बोलता है कि मैम वो क्या है कि भाभी ने मुझको तौलिया लेने के लिए बाथरूम में बुलाया था, तो मैं वहीं पर गया था। तो मैरी अपने मन में सोचती है कि लेकिन तौलिया तो हमेशा बाथरूम में रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं रेनू और छोटू का आपस में चक्कर चल रहा हो। अब आधी रात को अचानक से रेनू की आंखें खुलती हैं तो ये देखती है कि इसका पति इसके साथ बेड पर नहीं है। तो ये अपने पति को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर ये देखती है कि इसको मैरी के कमरे से कुछ गंदी वाली आवाजें आती हैं। तो ये मैरी के कमरे में चोरी से जंगले से झांक कर देखती है तो इसका पति मैरी के साथ गपागप कर रहा होता है और ये सब नजारा देखते हुए रेनू के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों वेब सीरीज का जो एपिसोड है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।